हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी मैथ्स साइंस टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है, आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर मिलती है ये लॉ। तो आपने क्या करना है, पूरे केयरफुल होकर इस लॉ को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है और लॉ को पूरा ध्यान से समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। चलिए देखते हैं क्या है ओम्स लॉ में। हाँ जी बच्चों, चलो डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ को किसने दिया था, किसने ओम्स लॉ का रिजल्ट बताया था? जर्मन के एक फिजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज ओम साइमन। ठीक है, जर्मन के एक फिजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने जो है ओम्स लॉ का रिजल्ट दिया था। ठीक है, अब आप देख ही चुके हो कि साइमन इनके नेम में है तो लॉ का नाम भी साइमन ओम इनके नेम में है तो लॉ का नाम भी क्या है, ओम लॉ है। तो आप साइंटिस्ट का नाम भी ओम्स में काउंट कर सकते हैं। ओम साइंटिस्ट ने जो है ये लॉ दी थी। इस लॉ में उन्होंने क्या बताया था, इस लॉ में उन्होंने करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन दिया था। ठीक है, करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इन्होंने क्या दिया था, रिजल्ट दिया था। ठीक है, करंट क्या होता है, अब आपने करंट को तो काफ़ी चीज़ों में ऑब्जर्व किया होगा, जैसे बारिश आती है, बिजली खड़कती है, थंडरस्टॉर्म होता है। अब आपको इससे तो पता चलेगा कि करंट ना कुछ ना कुछ है, कि करंट फ्लो कर रहा है, बिजली गिर रही है, बिजली गिर जाती है। कई जगह पे आप देखते हो बिजली गिरती है, लोग मरते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो इसलिए पता है आपको करंट तो है कुछ ना कुछ, कि करंट फ्लो कर रहा है तभी ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको पता है कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है, कुछ ना कुछ कारण भी होता है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आपके घर में लाइट आती है, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही, कैसे, इस इलेक्ट्रिसिटी के पीछे, इस करंट के पीछे का कारण क्या है, क्या कारण है। ठीक है, इसके पीछे का कारण है वोल्टेज। वोल्टेज की हेल्प से जो है करंट फ्लो होता है। अगर वोल्टेज नहीं होगी तो करंट नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज को दूसरा हम नाम दे सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो जो ओम्स लॉ है आपको करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, या कह लो वोल्टेज के बीच में आपको क्या बताएगी, रिलेशन बताएगी। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि करंट होता क्या है। करंट को बाय डेफिनेशन देखते हैं। करंट क्या होता है, इट इज़ अ नेट रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू सरफेस। कितने रेट से आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सरफेस से फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी सरफेस से कितने रेट से फ्लो हो रहा है, कितना करंट है, कितना हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और वोल्टेज क्या है, इट इज़ अ प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज दैट पावर सोर्स दैट पुशेस करंट थ्रू अ कंडक्टेड लूप। क्या करता है ये प्रेशर, क्या होता है, प्रेशर लगता है किसी सर्किट के ऊपर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर, जो उसे क्या करता है, धक्का मारता है कि वो करंट को पुश करे। ठीक है, मैंने जैसे कहा है करंट बनता कैसे है, क्या करंट का कारण क्या है, करंट का कॉज क्या है, तो करंट का कॉज वोल्टेज है। तो वोल्टेज क्या है, इसके ऊपर प्रेशर लगता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर कि वो करंट को किसी कंडक्टिंग लूप से पुश कर सके। कंडक्टिंग लूप आपने पढ़ा होगा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कौन से होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो कंडक्टर्स है जिसमें कंडक्टर्स का ही तो यूज़ करेंगे ना, कंडक्टिंग वायर ही लेंगे ना हम करंट को फ्लो करने के लिए। तो वोल्टेज क्या करती है, किसी चीज़ ने प्रेशर लगाया है, धक्का लगाया है बहुत से इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर को, और इसने पुश किया है करंट को कंडक्टिंग लूप से, और उस लूप से जब करंट कंडक्ट हुआ है, फ्लो हुआ है, तो उसने काम किया है, लाइट जल गई है। लाइट कैसे आई है, लाइट आपने स्विच ऑन करते हो, है ना। अब आप देखते हो कई बार डिम हो जाती है बिजली तो पंखा स्लो चलता है, वोल्टेज कम हो जाती है ना, तो वोल्टेज का डायरेक्ट इफेक्ट किसके साथ है, करंट के साथ। वोल्टेज ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगा, है ना। तो आपका करंट का डायरेक्ट रिलेशन वोल्टेज के साथ है। तो
आपको जो ओम्स लॉ है, जो ओम फिजिक्स ने जो लॉ बताई थी, ये आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या देगी, रिलेशनशिप देगी। कैसे देगी रिलेशनशिप, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप इतना ये डेफिनेशन को जो है नोट कर लीजिए। जी बच्चों, तो यहाँ से ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या स्टेट होती है? इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बात की है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। करंट का कॉज है वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ेगी करंट बढ़ेगा। तो ये लॉ क्या डिस्कस करती है, लॉ क्या स्टेट करती है? करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, ये आपके पास एक करंट कंडक्टर बना हुआ है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये इसके अंदर कंडक्ट जो है करंट जो है फ्लो कर रहा है। ऐसे करंट फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ से इसके टर्मिनल बने हुए हैं, ये आप यहाँ अपने क्या एक बैटरी लगाई हुई है, वोल्टेज लगाई हुई है, ठीक है, उसके हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो लॉ क्या कह रही है हमें यहाँ से कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, उतना ज़्यादा करंट इस कंडक्टर में से फ्लो करेगा। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो यहाँ से हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया है, ये लगा दिया आर। तो आर क्या है, आर इज कांस्टेंट, और आप इसे क्या कह सकते हो, रेजिस्टेंस। आर क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आपको इस लॉ में ना एक चीज नोटिस करनी है कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख के चलेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर वेरिएबल आएगा, अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो आपकी लॉ में गड़बड़ी हो जाएगी और सब कुछ खराब हो जाएगा। तो टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि V जो है इज इक्वल टू RI या फिर IR आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, रोक डालना। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर to resist the फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या करता है, रेजिस्टेंट रुकावट डालता है, रोक लगाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, करंट को आपको क्या करना है, करंट को ना आपने कम करना है। तो करंट को कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस का अप्लाई करते हैं कि करंट कम फ्लो। तो करंट को कम करने के लिए इस रेजिस्टेंस को लगाया जाता है ताकि ये करंट के फ्लो को कम कर दे, रेजिस्ट कर दे, रुकावट ला दे। तो यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस अप्लाई किया हुआ है ना, तो ये रेजिस्टेंस भी लगा होता है। ठीक है, यहाँ से आपके पास आप रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। रेजिस्टेंस को अगर निकालना है तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ऐसे निकलेगी, R इज इक्वल टू V बाय में I। तो रेजिस्टेंस आप यहाँ से इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, क्या है, R इज इक्वल टू V बाय में I। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की, ठीक है, यूनिट क्या होगी इस ओम्स लॉ की, यहाँ से तो यूनिट आएगी ओम, ओम की यूनिट ये होती है, ओम है ये आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास वोल्टेज कितनी है, 1 वोल्ट, अगर आपके पास वोल्टेज कितनी अप्लाई है, 1 वोल्ट, और करंट कितना लग रहा है, 1 एम्पीयर का करंट लग रहा है आपके किसी सर्किट के अंदर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वो क्या होती है, ओम होती है, ये ओम है। अगर आपके पास किसी कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है उसकी, और 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा आपके पास, 1 ओम का बन जाएगा। या आप कह सकते हो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 1 वोल्ट की अप्लाई हो रही है एंड्स में, और करंट 1 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा कंडक्टर का, 1 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अगर आपके पास इफ पोटेंशियल डिफरेंस
applied across the ends of conductor is 1 volt and current is 1 एम्पियर, तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम का हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब क्लियर हो गया यहाँ से लो। अब आप मेरे एक चीज देखो, यहाँ से जो करंट है यहाँ से आपने निकाली है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आप यहाँ से करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, आई इज इक्वल टू वी बाय में आर, आई इज इक्वल टू वी बाय में आर। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखो कि जो करंट है उसका डायरेक्ट रिलेशन है वोल्टेज के साथ। ये तो आपने देख लिया कि अगर करंट इंक्रीज करेगा अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी तो करंट कम होगा। और लेकिन यहाँ देखो इसके बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में कैसा है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर तो करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम लगेगा। ठीक है, मतलब कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट नहीं ला पा रहा है करंट के रास्ते में, तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस रुकावट ज़्यादा है तो करंट कैसा फ्लो होगा, कम फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस हम ज़्यादा लगा देते हैं, ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं तो करंट आपके कंडक्टर वाले सर्किट में से कम फ्लो होता है। लेकिन अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उस केस में आपके पास रेजिस्टेंस जो है कम रहेगा। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि करंट को कम करना पड़ जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। क्योंकि उसे पता है कि वोल्टेज का जो इफेक्ट है वो इतना वेरी नहीं करता। वोल्टेज देखो यहाँ पे क्या कर रही है, वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब करंट का इफेक्ट रोकना है, वोल्टेज जो है वोल्टेज के साथ इस रेजिस्टेंस का क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर यहाँ जाएंगे तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्पिटिट करते हैं। लेकिन करंट और रेजिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं रियोस्टैट। वो क्या करता है, रेजिस्टेंस को चेंज करने में हेल्प करता है। क्या डिवाइस का नाम है, रियोस्टैट है। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को चेंज करने में हेल्प करता है, टू हेल्प इन चेंज दी रेजिस्टेंस। कि कई बार हमें क्या करना पड़ता है, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको रोकने के लिए, करंट को उसकी वैल्यू तक लाने के लिए तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस के लिए अंदर देख सकते हो आप, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसके डिवाइस का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ओम्स लॉ आपको क्लियर हुई यहाँ से। क्या है ओम्स लॉ, कि ये स्टेट करती है कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स में हम अप्लाई करते हैं, कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पे एक केस है कि हमें टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट रखना है। अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो लॉ कैसी हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इन फॉर्मूला से रिलेटेड, कि आपको वोल्टेज दी हुई है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको करंट निकालना है, तो आप निकाल पाओगे। या आपको करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल लोगे ना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही और नॉलेज वाली अच्छे टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करना मत भूलना। ठीक है, आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए Goodbye and thank you for watching my video.